तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के रिलेटेड। तो ऑटो सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही ऑटो सेक्टर हमें सही होता दिखता है चार्ट्स के ऊपर या मार्केट के अंदर, मैक्रो डाटा के अंदर हमें ऑटो सेक्टर का सही होता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारी कंपनीज़ हैं जिनको यहाँ से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो उन कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे और क्या क्या फ़ायदा किन किन कंपनी से मिल सकता है, तो उन कंपनीज़ का मोटिव डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं। बट इस कंपनी वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के बारे में, या उनको सेल करो या परचेज़ करो। ये मेरी राय है और मैं अभी क्या देख रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर और क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी है और खुद की स्टडी करनी ही करनी है। तो चलते हैं कंपनीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनी उसका नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर। तो ये कंपनी बेल्ट वायर बनाने का काम करती है। तो वो वायर होती किस लिए, जो जितने भी हमारे टायर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, हर किसी भी चीज़ व्हीकल्स के अंदर, बड़े छोटे जितने मर्जी साइज़ गए, तो टायर्स के अंदर एक वायर लगती है जो टायर को रिम के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और उस मतलब वो एक इसेंशियल प्रोडक्ट है टायर को बनाने में। और ये जो कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर, तो इनके पास काफ़ी अच्छा शेयर है और ये इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी जो है अपने जो बेल्ट वायर है उसको एक्सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करती है। और जो सबसे पहली बात क्या आती है मोट यहाँ पे, क्योंकि चाइना हर चीज़ के अंदर आ गया, कोई भी प्रोडक्शन के अंदर हर चीज़ चाइना बना सकती है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो चाइना को आने अब काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, चाइना को बायकॉट करने की तरफ ध्यान दे रही है। तो अगर आप इनकी कॉल भी सुनोगे कंपनी की, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनको अमेरिका से बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स आते हैं, या इन्होंने जो अमेरिका में काफ़ी सारी कंपनीज़ को टेस्टिंग करने के लिए इनको कहा गया है कि जो इनकी बेल्ट वायर है वो यूज़ की जाए। क्योंकि अगर चाइना के बाद किसी जगह की देखा जाए तो ये राजरत्न ग्लोबल वायर जो है, ठीक है, तो ये सेकंड कंपनी आती है जो सबसे अच्छी देखी जाती है। तो इस बेल्ट वायर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 1-2 दिन या 1-2 साल के लिए नहीं, ये मतलब सेंचुरीज तक बनाए जाते हैं, सेंचुरी डेकेड्स तक के लिए होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सारे अब शिफ्ट होते हैं, हमें देख रहे हैं इंडिया को एक हब भी बनाया जा रहा है। ऊपर से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो ये कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और वैसे अगर बिज़नेस मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो ऑटो सेक्टर चिप के कारण जो है अभी बहुत ही शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। जब तक चिप्स की सप्लाई नहीं सही होती तब तक मतलब न्यू अगर टायर्स हैं वो अगर हमारे ख़राब होते हैं तो वो नए लग जाते हैं। बट अगर आगे हम वीडियोस में बात करेंगे जो कंपनीज़ के बारे में, तो उसको बनाने के लिए चिप्स बहुत ज़रूरी है। जब तक चिप्स की शॉर्टेज हमें सही होती नहीं मार्केट में देखने को मिलती, जो कि जैसे ही अगर वो सही होगा तो मार्केट में उसकी न्यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी, क्योंकि जो शॉर्टेज है उसकी भी न्यूज़ बहुत ही बड़ी है। क्योंकि जो ऑटो सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, जॉब से रिलेटेड और गवर्नमेंट के टैक्सेस से रिलेटेड ही। तो जैसे ये प्रॉब्लम सही होगी तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। सो अगली कंपनी के ऊपर हम बात करते हैं, सोना कॉमस्टार, ठीक है। तो अगर कंपनी का नाम देखोगे तो सोना कॉमस्टार, ठीक है, ये कंपनी का नाम है। और अगर यहाँ पे देखो तो सोना ब्रेजिंग BLW प्रेसिजन फोर्जिंग लिमिटेड, ठीक है। सो ये कंपनी क्या बनाती है, मोटर्स, रिम्स, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होने वाली वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ठीक है, ट्रेल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स, अपनी जो है इन बिजनेस ब्रांड में कई सारी और जो प्रोडक्ट्स है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ हो सकते हैं, उन सबको रेगुलर इन्वेंशन के साथ ऐड ऑन करी जा रही है। जिससे क्या होगा, इनका कस्टमर ऑर्डर साइज़ है इसके, अगर एक कार के अंदर, एक कार को बनाने के अंदर एक मैन्युफैक्चरर इनसे अगर 100 रुपये का सामान लेता है, तो कंपनीज़ को प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इनको प्रोडक्ट्स लेने होते हैं डिफरेंट कंपनी से लेते, जैसे गियर बॉक्स किसी और से लेना, और अंदर का मटेरियल लेदर वगैरह, सीट्स और सब कुछ, स्टीयरिंग, लाइटें, ये सब कुछ अलग अलग कंपनी से आती हैं, एक कंपनी से नहीं आती, ठीक है। स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद
जो शॉकर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ अलग अलग कंपनी से आता है, ठीक है। तो अभी क्या कर रही है कंपनी, वन स्टॉप सोल्यूशन, मतलब ये अपने इन हाउस नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रही है, ठीक है, जहाँ से ये मतलब पेटेंट को भी छोड़ो कि अब एक कंपनी से टाटा मोटर्स आती है, इनके पास पहले कोई सामान लेती थी, ठीक है, तो अब उसके साथ ये 3 प्रोडक्ट्स और बना रहे हैं और अच्छे में और इफ़ेक्टिव कम रेट में दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, टाटा मोटर्स अगर इनसे 1 लाख का पहले सामान लेता था, मतलब एक पार्ट लेता था, तब ये उससे इनसे कार्स का 3 से 4 पार्ट्स और ले सकते, क्योंकि वो भी ये बनाना शुरू कर दिए इन कंपनीज ने, ठीक है। तो अब हर एक पार्ट का मैं नाम बताऊंगा, और तो ये सही नहीं है, और इतने सारे अलग अलग पार्ट्स से सारी कंपनीज बनाती हैं। तो अगर आप वेबसाइट को खोलोगे सामने आपको सारे पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो कंपनी है ज़्यादा मतलब जो इनका ऑर्डर साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, इनफैक्चुअली उससे क्या होएगा, जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपनी, अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर की, सबको पता है इलेक्ट्रिक कार्स है, उनकी एक नई वेव सी चल रही है, ठीक है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये कंपनी बहुत ही ज़ोरों से इन्वेशन कर रही है, और कई सारे प्रोडक्ट्स, अभी 2 प्रोडक्ट्स कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किए हैं कि जिनसे इनका जो प्रॉफिट्स है, रिवेन्यूज़ है, वो 30% से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 नए प्रोडक्ट्स कंपनी ने ऐड ऑन किए। तो ऐसी कंपनी में ढूंढनी चाहिए, रेगुलर इनोवेशन करी जाए और अपने कस्टमर्स को भी, और इस साथ ही साथ कंपनी ने 2 प्रोडक्ट्स के साथ एक नया कस्टमर भी ऐड किया है, तो इंडिया के बाहर भी कंपनी सप्लाई करी। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये कंपनी क्या बनाती है, तो वो आपको बस पता चल गया कि जैसे आप इसकी वेबसाइट खोलोगे, अब बस मोटर्स वगैरह बनाती है, स्टार्टर मोटर्स बनाती है, ठीक है, ये सब कुछ ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो अगर आप जैसे ही वेबसाइट खोलोगे आपको डिटेल में सब कुछ समझ आ जाएगा कि कंपनी क्या क्या बनाती है। तो अगर आप बात करो मिंडा इंडस्ट्री की, इनका भी सेम यही काम है जो सोना कॉम्स्टार बनाती है, और ये भी कंपनी लगातार डायरेक्ट इनोवेशंस कर रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, कि जहाँ से क्या कस्टमर रिवेन्यू साइज़ है वो बढ़ जाए, मतलब कस्टमर ऑर्डर साइज़ है वो बढ़ता जाए। कोई कस्टमर अभी 10,000 का माल इनसे लेते हैं कार के अंदर यूज़ होने का, जो सामान है वो 10,000 का है, तो ये अपने और नए प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे कि कंपनीज़ को एक ही जगह से सारा सामान मिल जाए अलग अलग बंदों से। क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि बिज़नेस में क्या सारा काम उधार पे चलता है, अगर आपने 10 बंदों से उधार लेना है ना, तो एक थोड़ा काम स्लो हो जाता है, और हर किसी को पहले पेमेंट्स करनी है, वो एक मंथली कमिटमेंट होती है कि इतनी पेमेंट हमने करनी ही करनी है। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर एक ही बंदे से जो ज़्यादा सामान आएगा तो सिरदर्दी जो है कंपनीज़ की कम हो जाती है, और उनको पता है कि सारा पैसा मतलब जो पैसे हैं वो एक ही कंपनी में जाए, ज़्यादा कंपनीज़ के ना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे ऐसे ही तो कंपनी का रेवेन्यू साइज़ बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, एंड प्रोडक्ट जो हमें से टाटा मोटर, महिंद्रा, ये कंपनीज हैं, इनको फैक्ट्री सस्ता भी मिल सकता है अगर ये अपना ऑर्डर साइज़ बड़ा कर दें। तो ये है मिंडा इंडस्ट्री भी उसी सेक्टर में, ये कंपनी भी लगातार न्यू इनोवेशंस कर रही है कि जो कस्टमर्स हैं इनके पास और बढ़े, और जिनका कस्टमर ऑर्डरिंग्स वैल्यू है वो भी बढ़ती जाए। तो ये थी 3 कंपनीज़ के बारे में हमने इस वीडियो में बात की, वो भी ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, और बता दें कि इस टाइम पे इन कंपनीज़ को ख़रीदने की वो नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो इस टाइम पे इन कंपनीज़ को बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने की ज़रूरत, क्योंकि चिप्स शॉर्टेज जब तक चलेगी, नई गाड़ियाँ मार्केट में आएंगी नहीं, अगर नई गाड़ियाँ नहीं आएंगी तो इन कंपनीज़ का माल बिकेगा नहीं। तो ये सिर्फ 3 कंपनीज़ की बात की थी। ऑटो सेक्टर एंसिलरीज़ के हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर हम देखें तो अगर आप 2 साल ही बात करो, मतलब 2020 से लेकर अब तक अगर आप 2 सालों की बात करो, तो ऑटो सेक्टर की कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं, ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो में दी हैं, और आपको भी जो मैं कंपनीज बताई, सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑटो सेक्टर ही है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। 3 जो डिजिट के परसेंटेज के रिटर्न है वो कम से कम हर एक कंपनी ने दिए ही दिए हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार रिटर्न दिए, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आप स्प्रिंग्स की देख लो, उनके अंदर भी बेस्ट कंपनीज हमारे पास है, बट हमें अब उन जगह फोकस नहीं करना, अब उस कंपनीज में फोकस करना है, क्योंकि हम जितनी मर्जी कंपनीज रख लें, ज़्यादा कंपनीज रखेंगे ज़्यादा कंपनीज को ट्रैक करना पड़ता है, और बहुत सारे काम रहते हैं। अच्छी कंपनीज को बढ़ के रखो जिनके प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में और ज़्यादा चल सकते हैं। तो ये 3 कंपनीज हैं जिनके ऊपर मैं फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि अगर न्यू इनोवेशंस होंगे, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, अगर ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स आएंगे, उसी का जो रेवेन्यू है वो कंपनीज का बढ़ता जाएगा।
न्यू कस्टमर्स ऐड होएंगे, रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ता रहेगा। तो ये 3 कंपनीज हैं जिनको मेरे को फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है और रेगुलर इनोवेशंस भी हो रही हैं। बट ये थी ये तीनों कंपनीज़ के बारे में मेरी एनालिसिस और मैं क्या सोच रहा हूँ इन कंपनीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।